अच्छा, ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना भोगोगे, ये अकाट्य होता है। क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए, तो वो आह वज्र की लीक है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो आह किसी की ना लेना जिंदगी। कोई ऐसा कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और अंदर से दुखी, फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम, बहुत सावधान। जीव स्वयं नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आप को बांध रहा है। आपको मुक्त होना है, बंधना नहीं है। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है, और उसको अपना ऋण चुकाना होता है। कर्मानुबंध ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं, तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए उसी परिवार में आप आए हैं। और ऋणानुबंध, उसको बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहां से जाएंगे नहीं। आपको लेना है तो वसूल करना है, और देना है तो चुकाना है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहां पुत्र हुआ, जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू हुआ, बड़ा हुआ तो उद्दंडता के द्वारा मार पूरे परिवार को क्लेश पर क्लेश देता चला जा रहा है। ये तुम्हारे कर्म का फल है। या ऐसे शक्तिहीन बुद्धिहीन ऐसे पागल पूरे जीवन सेवा करो, तुमसे अपना हिसाब चुकाने के लिए वो आया है। अब परिवार के जो सदस्य जुड़े आके, मतलब पत्नी आते ही पूरी हृदय में आनंद, परिवार में आनंद, और जीवन भर वो आनंद ही सुख देने के लिए उसका जन्म हुआ। वो अपना ऋणानुबंध मुक्त, और आते ही भयंकर क्लेश खड़ा कर दिया, बीच में दीवाल और झगड़ा और ऐसा, फिर अतरे दिन मारपीट शुरू, कलह अशांति, पूरा जीवन नरक हिसाब करने आए। यहां ऋण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता, ऋण चुकाना पड़ेगा। किसी का ऋण वसूल करना है तो किसी को ऋण चुकाना है, दोनों काम करने होते हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों के साथ हमने जो बर्ताव किए हैं, अच्छे या बुरे, वो होंगे। अब किसी आदमी को हम जानते नहीं, अचानक मिला, अचानक टक्कर लगा और मार पीट गाली गुप्ता सब कर दिया, चुपचाप सह लो। क्यों? ये आपका हिसाब है, पूर्व का हिसाब। हमारा उससे कोई द्वेष नहीं, कोई संकल्प नहीं। अचानक घटना घटी और हमसे द्वेष करने लगा, हमें पीटने लगा, हमें गालियां दे, ये हिसाब है, चुपचाप सह जाओ। अपने घर का भाई ही भारी दुश्मन बन गया और क्लेश हिसाब है। एक प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की वाणी में पढ़ा था, एक महात्मा जी भ्रमण करते थे, तो उस समय असरफियां चलती थी, मोहरे असरफियां, तो उनको भेंट में देते लोग। तो या तो ठाकुर सेवा में लगे तत्काल, या संत सेवा में तत्काल लगे, उसका संग्रह करके डोलना ये ठीक नहीं है बैरागी के लिए, सिद्धांत में ये ठीक नहीं है। तो जब 2, 4, 6, 8 ऐसे मोहरे हुई, तो उन्होंने विचार किया कि और भ्रमण करके जब काफी मोहरे हो जाएंगी तो प्रयागराज में जब कुंभ पड़ता है, एक बार पूरे सब अखाड़े के संतों को, अलग अलग संप्रदाय सब संतों को बुलाएंगे और सबको पुआएंगे। अब साधु है तो यही विचार करेगा, और क्या विचार करेगा। तो उन्होंने एक ऐसे डंडा बनवाया, बेंत, जो ऊपर से चूड़ीदार और भीतर पोला, और मोहरे उसमें डालते गए। और भ्रमण, जहां जहां श्रद्धालु भगत सबके यहां जाना और इच्छा रखना कि एक मोहर तो दे दे दक्षिणा में। कामना कोई भी हो वो बांधती ही है, ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु जो चाहे वो करे,
अपनी चाह नहीं रखनी चाहिए, अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला देनी चाहिए। धीरे धीरे वो छड़ी भर गई। भ्रमण करने वाले महात्मा चूड़ी लगाई, इंतजार करते रहे। जब प्रयाग का कुंभ पड़ा तो चले। तो रास्ते में एक गांव में पूछा जाता है जैसे कहीं रुको कि कोई श्रद्धालु ऐसा है जो संत सेवी है। तो कुछ लोगों ने बताया हाँ एक परिवार है बहुत संत सेवी है और आपको मिलाते हैं उनसे। आइए महाराज, घर में रुका, खूब अच्छा हलवा पूड़ी पवाया और जो घर के मालिक थे चरण दबाए। चरण दबाते दबाते उनकी दृष्टि पड़ी उस डंडे पे। इतना मोटा और ऊपर से कुछ चूड़ी सी भी नजर आ रही, इस डंडे में तो कोई रहस्य है ही है। अब महात्मा जी को खवा पिला के सुला दिया। महात्मा जी जब सो गए तो पत्नी से धीरे से कहा वो डंडा लाओ बाबा जी का डंडा। वो चूड़ीदार जो ही खोला पलटाया तो सैकड़ों मोहरे। ऐसे संत रोज पधारे भगवान, तुम आनंद हो जाए फिर क्या। पत्नी से कहा नाप के कंकड़ लाओ। वो तो महात्मा जी तो खाए खीर पूड़ी आराम से सो रहे। रात में पूरी प्लानिंग करके उसमें कंकड़ भर के चूड़ी लगाकर सिराने रख दिया, सारी मोहरें हटा ली। महात्मा जी आराम से छड़ी उठाए तो वजन पक्का। वैसे बड़े लोग चतुर होते हैं पर ये नहीं जानते कि कर्म कितना भयानक होता है। और उनकी कोई संतान नहीं थी पर धन में इतना प्रेम उनको था। बहुत सावधान साधु महात्माओं के पास जो अर्थ है, गृहस्थी अगर आता वहीं से है पर अगर उसको जोर जबरदस्ती या किसी छल कपट से तो वो उसका विनाश ही करता है। आज तक का प्रमाण है। अब उनको ये भाव पता नहीं होगा या पता होगा तो लोभ के कारण वो उसको मान नहीं पाए होंगे। महात्मा जी गए प्रयाग में, किसी अखाड़े पर रुके और वहां प्रार्थना की कि कल जो है संपूर्ण अखाड़ों का निमंत्रण किया जाए और सब संतों को भोग पवाया जाए और उनको दक्षिणा भी दी जाए। महंत ने सोचा कि बहुत बड़ा है तो उत्सव है, क्योंकि प्रयाग में कितने हजारों संत महात्मा सब। तो उनका महाराज बोरों इसमें चीनी और टीनों घी लगेगा, सब व्यवस्था। बोले आप मंगाइए, एक एक हिसाब हम करेंगे, हमारे पास सब व्यवस्था है। बोले कुछ तो पहले दे दो, इकट्ठे देंगे हम। उनको था कि अगर हम छड़ी खोला और दो चार मोहरे दी, किसी को पता लग गया तो गड़बड़ हो सकती। बोले हम भंडारे के समय आखिरी में सब कुछ आपको दे देंगे। ठीक है। वो अपने पास से पैसे लगाकर खूब जितना सामग्री सब लाए लाखों की और सब संतों को निमंत्रण कर दिया। संत जन निमंत्रित हो गए, भंडारा बन रहा है। तब वहां के महंत है और उनका देखो भंडारा भी बन रहा है, संतों को निमंत्रण। अब आप अर्थ की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी सामर्थ्य नहीं थी जितना हमने किसी तरह हमने व्यवस्था की। अब मुझे अर्थ चाहिए, तभी आगे की व्यवस्था बढ़ेगी। संतों को दक्षिणा देंगे और जिनसे अर्थ लिया उनको दे। देखो रसोई बन गई है सब। उनका छत में विश्वास नहीं तो ये अभी चूड़ी खोली। उनको तो था ना कि मोहरे हैं, कंकड़। तो जैसे कितना उनको सदमा लगा होगा। हजारों संतों का निमंत्रण, रसोई बन, मतलब संत हो के छल कपट। तो उनका महाराज आपने तो हमारा नाश कर दिया, जो महंत थे। अब बताओ रसोई बन गई, संत निमंत्रित हो गए और आप ये कंकड़ दिखा रहे हैं हमको। आपने तो हमें बर्बाद कर दिया, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी, आप पहले बता देते। संत होकर ऐसा छल कपट। अब वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि उनको पता था कि मोहरे हैं इसमें। अंदर से उनका चिंतन गया उसी सेठ के पास। अच्छा ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना भोगोगे, ये अकाट्य होता है। क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए तो वो आह वज्र की लेख तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो देखो भीष्म जी को भोगना पड़ रहा है ना। सांप को ऐसे धनुष की नोक से उठाया और बंबूल के कांटों के ऊपर फेंक दिया, कई दिन तक छेदा हुआ, वो आह भर करके मरा। तो आपको 6 महीने बाणों की सैया पर
आह किसी की ना लेना जिंदगी में। कोई ऐसा कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और अंदर से दुखी, फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। फिर ये तो संत थे और भगवत आराधना के लिए, संत आराधना के लिए ही ऐसा किए हुए थे। अब इनका कैसे मुंह दिखाएं? अब क्या करें? सुबह संत जन आएंगे, सबके बीच में हमारी की देखो इन्होंने, अब क्या करें? गए और संगम में जाके छलांग लगाई, अपने प्राण त्याग दिए। अब उनके तो पास मोहरे थी और व्यापार बढ़ा, और 9-10 महीने बाद ही लड़का हुआ। अब तो उनको की संत फलीभूत हो गया। देखो व्यापार चल रहा, लड़का नहीं होता था, लड़का भी हो गया। बड़ा आनंद छा रहा है। जब से वो प्रकट हुए और धन की वृद्धि शुरू हो गई, पढ़ाई लिखाई में उनके खर्चा हुआ सब, बस बीमारी शुरू हो गई उनके शरीर में। अब उसमें पैसा जाना शुरू हुआ। इतने आसक्त तो वो दोनों हो गए कि कुछ भी हो, व्यापार ठप, संपत्ति बेचना शुरू। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? बोले हमारी अंतिम इच्छा है प्रयाग चलो, और जितने प्रयाग में संत महात्मा सबको एक बार भंडारा करवाओ, हमारी इच्छा अंतिम है। क्योंकि अंतिम यही इच्छा थी। बोले अब ज्यादा संपत्ति तो नहीं रह गई, तो बोले घर बेच दो, मेरे लिए ही तो है, बेच दो। मुझे लगता मैं बचूंगा नहीं, पर मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो। घर बेच दिया, जेवर बेच दी। वहां गए, जब संत सेवा की तो बोले मुझे संगम तक ले चलो। संगम तक ले गए और बोले समझे तुम चुराए थे और हमने उसको छीना है, कुछ नहीं रह गया तेरे पास कुछ, अब केवल ममता और आसक्ति में जलकर मर और नरक प्राप्त कर। मैं वही महात्मा हूं जिसकी तूने मोहरे ली थी, शरीर छोड़ दिया। महात्मा को जन्म लेना पड़ा और इनको दुर्गति भोगनी पड़ी। ऋणानुबंध होश में, ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम, बहुत सावधान। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से जो कुछ लिया दिया है, इस लेने देने को मिटा देने के बाद ही तुम मुक्त हो गए। इसीलिए एक उपाय है, लेना न देना, मगन रहना। क्या? मालिक को समर्पित हो जाओ, मालिक को अपना माना हुआ समर्पित कर दो, खत्म। अहम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब खत्म। आगे पीछे लेना देना सब खत्म। एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा जो मेरे चरणों का आश्रय लेकर भक्त मेरा भक्ति करता है, उसके पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से मैं मुक्त कर देता हूं। बस यही एक उपाय है जो इसके बंद करने का उपाय भक्तों के लिए है, वो यही है। भगवान की शरण में होकर अपना माना हुआ पूरा भगवान के अर्पित कर दो। अर्पित करने का तात्पर्य उसमें अहम हटा दो। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। जिनसे तुमने सेवा करवाई है उनकी सेवा करनी पड़ेगी, जिनसे तुमने जो कुछ लिया है उनको देना पड़ेगा। जितने भी संबंध जन सुख हैं सब के सब दुख स्वरूप हैं, दुख के उत्पत्ति स्थान है। संबंध जन सुख मत भोगो तो दुख कभी तुम्हें छू नहीं सकता। अभी कल हमको किसी ने बताया था, तो बोले वो नौकरी करते थे प्लास्टिक फैक्ट्री में, और वो पाइप फट गया, पूरा प्लास्टिक जो द्रवित प्लास्टिक ऊपर, बोले जिंदा जल गया। वो चिंतन तो हुआ ना। तो अब जैसे अपने लोग दूसरे जीवों को जला के खा रहे ना, ऐसे पैर बांध दिए उनको भूंज रहे, तुम्हारे पैर भी नहीं बांधे जाएंगे, जिंदा भूंज जाओगे। कर्म तुम्हें बख्शेगा नहीं, ध्यान रखना। दुख यो नया रसेंद्री के स्वाद के लिए तुमने उन असमर्थ पशुओं को, पक्षियों को अपने स्वाद का कारण मान रहे हो, उनके मांस को। ठीक है, ले लो, मान लो इस जन्म में तो तुम ऐसे हो, लेकिन पीछे जन्म में तुमने किया ना, तो क्या परिणाम आया?
प्लास्टिक और वो भी द्रवित, मतलब गर्म पिघली हुई सीधे पूरी है। वो कितना कष्ट हो, थोड़ी देर तदात्म होके देखो कितना एक दिन वो फूल लगा रहे थे ना, तो ग्लूगन जिसे आप चिपकाते हैं, वो जरा छू गई तो एकदम ऐसे कह रहे ये क्या है, तो बोले तो गरम प्लास्टिक ही तो है, उसमें हल्की सी गरम एकदम जिसमें आप फूल चिपकाते हैं, वो जरा पूरी द्रवित प्लास्टिक ऐसे गिर गई। अब बोलो क्या हुआ, मर तो गए हो, लेकिन कितना कष्ट उनको हुआ होगा। ये कर्म आया। देखो तुम भूंजे ना उसके पैर बांध के या ऐसे बांध के और खाए, अब देखो तुम्हें पैर भी नहीं बांधने पड़े। वो कर्म ने कैसे एकदम पूरा पाइप फटा, ऊपर पूरा गिरा, ले हो गया। सावधान दुख यो नया, अभी समझ में नहीं आ रहा तो मन मौज ले लो, मस्ती कर लो। ये मस्ती तुम्हारे लिए इतनी महंगी पड़ेगी, कोई साथ। अब बोलो कौन है वहां, परिवार, कोई भी, कोई धन संपत्ति, कोई भी साथ दे, पूरे शरीर में प्लास्टिक, गरम प्लास्टिक से पैक। कितना भयानक कष्ट, कितना भयानक कष्ट। ये एक कष्ट, ऐसे अनंत कष्टों को भोगना पड़ता है जीवों को। अब फिर नया जन्म होगा, उसको भूल जाएगा कि ऐसा पीछे कष्ट मिला था। जैसे अपने लोग मां के गर्भ से निकले तो कितना भयानक कष्ट, लेकिन याद है क्या, सब लोग वहीं से निकले, कोई नहीं याद। भगवान याद दिला रहे, दुख यो नया। किसी भी प्रकृति जन्य, अगर मुक्त होना है दुखों से, प्रकृति जन्य संयोग जन्य सुखों को मत भोगो, मत स्वीकार करो, तो तुम्हें कभी दुख भोगना नहीं पड़ेगा, पक्का। जब आप किसी वस्तु के भोगने की भावना करते हैं तो उसका अभाव प्रतीत होता है। अगर ये भोग मिल जाए तो मुझे, उसकी शुरुआत ही दुख से हो रही है, जलन से हो रही है, और उसके संयोग प्राप्ति में तुम्हारी जलन होने के कारण सुखानुभूति हो रही है, उसमें सुख नहीं है। तुमने कामना किया है, तुम उसके लिए व्याकुल हुए हो, संकल्प बनाया, इसलिए तुम्हें सुखानुभूति हो रही है, नहीं उसमें सुख। ध्यान रखना, वो भास ऐसा ही रहा है जैसे स्वप्न में लग रहा है बहुत अच्छा अच्छा खा रहे, पर पेट भरा क्या, कुछ नहीं। स्वप्न में भी तो सारी क्रियाएं होती, क्या होता है, कुछ होता है क्या। जागृत में ठीक वैसे ही भ्रम है। अगर तुम्हें उस सुखद वस्तु का भावना बने कि सुखद है, तो आपको कभी भी दुख नहीं मिल सकता। पर हम पहले किसी भी वस्तु, आज पूरा प्राणी समुदाय चेष्टा केवल सुख के लिए कर रहा है, केवल सुख के लिए, परिणाम सबको दुख मिल रहा है। जो प्रभु की तरफ चले वो धीरे धीरे दुख से निवृत्त होते हुए परम सुख की तरफ जा रहे हैं। भले आज शरीर दंड भोग रहा है पीछे के कर्म का, लेकिन आगे प्रकाश है, क्योंकि भगवत मार्ग में चल रहा है। वस्तु के अभाव का दुख जितनी जोर का होगा, मिलन में तुम्हें उतनी ही सुखानुभूति होगी। ये ब्रह्म ऋषियों का मनन है। वस्तु के भोग का जितना गाढ़ चिंतन होगा, उतने तुम्हें उस भोग में सुख लगेगा, है नहीं, लगेगा। और जितना तुम उसमें सुख अनुभव करोगे, उससे अनंत गुना बढ़ के तुम्हें दुख मिलेगा। ये सिस्टम है, ये है नियम है। इसीलिए देख लो, सब दुखी है, सब शांत है। भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, दुखों से बच नहीं सकता, क्योंकि जितने भी भोग है सब दुख योनया। भगवान कह रहे हैं, भगवान के दुखालयम, या दुखालयम में तुम सुख भोगना चाहते हो, भगवान कह रहे दुख योनया, हट जाओ, शरीर राग से हट जाओ, केवल जीवन निर्वाह मात्र, धर्म रक्षा के लिए, कर्तव्य पालन के लिए उचित शास्त्रीय विधान के अनुसार भोगों को स्वीकार करो, इसी जन्म में आनंदित हो जाओगे। अगर आप केवल भोगों में ही सुख मान करके रत हो, तो परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। तुम्हें 3 प्रकार के दुख वर्तमान में ही भोगने पड़ रहे हैं, देख लो। परिणाम दुख, पीछे जो कर्म किए उनका परिणाम भोग रहे हो।
परिणाम दुख और ताप दुख और संस्कार दुख, ये तीन सुख भोगने वाले को भोगना ही पड़ता है। देखो, सुख भोगने वाले के लिए लिखा है, जो संसार में सुख भोगने की वृत्ति लिए हुए उनको ये अपने आप तीन दुख भोगने पड़ते हैं, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सुख रूप सबको प्रतीत होते हैं। कोई भी कर्म जब हमारा बनता है तो उसमें हमारा लक्ष्य होता है सुख। कोई न कोई ऐसा कर्म बना जो सुख के लिए हमने पाप कर्म किया, सुख भोगने की भावना से पाप कर्म बना, और वही कर्म आकर के दंड देता है। ध्यान रखना, चाहे कोई हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा महापुरुष हो, इस शरीर रचने के समय उसके उस कर्म संस्कार को रचा गया है। इतनी अवस्था में तुम्हारे ये रोग होगा, इतने ये प्रारब्ध भोग है, ये आएगा, अपना रूप विस्तार करेगा। लेकिन ये भजन का, ये भगवत शरणागति का प्रताप, वो बस कवच बन करके उसकी रक्षा करता है, ना उसे भय होने देता है, ना शोक होने देता है। अब ये शरीर छूटा, पीछे सब गोदाम में आग लग गई, अब उसमें एक भी कर्म ऐसा नहीं जो जग सके या नवीन हमें बंधन दे सके। खत्म। आगे जो कर्म हो रहे हैं भगवद अर्पित हैं, वो खत्म। प्रारब्ध जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और उसको कैसे भुगवा रहे? कृपा कवच से। सत्य कहते हैं, अगर प्रियाजू की शरण में ना होते तो रोज हम ऐसे जलते जैसे कि तवा में रोटी सेकी जाती है, ऐसे जलते और मनाते कि ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है। मनाते। कहां इतनी अर्थव्यवस्था, कहां ऐसी सेवा, कहां ऐसा हृदय की विश्राम स्थली, कहां हृदय को लगाते, किस पर लगाते? जिस पर लगाया था वही धोखा दे रहा था। क्या होता थोड़ी देर भी तो बिल्कुल एकदम जैसे जल में कमल का फूल रहे, ऐसे प्रियाजू रख रहे। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सबको सुख रूप प्रतीत होते हैं, और वही कर्म, वही विषय भोग परिणाम में महान दुख प्रदान करता है। एक सत्य घटना, ब्याह हुआ, पत्नी आई, तो जैसे परस्पर स्त्री पुरुष आसक्त हो जाते, ऐसे पति आसक्त हो गया। पत्नी का पहले से कोई प्रीतम था, वो जब उनके दृष्टि में ब्याह होने के बाद पुनः आया तो उसने रोकर कहा, हम तो आज तक तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, और जिएंगे तुम्हारे लिए, मरेंगे तुम्हारे लिए। अब ये तुम सोचो कि तुम्हारा प्यार कैसा है। तो उसने कहा, इस बार हिसाब हो जाएगा, हम मायके आ रहे हैं, वहीं बुलवाएंगे इनको। मायके गए और वहां से फोन किया कि आपके बिना हमारा दिन नहीं कट रहा, माता पिता तुरंत भेजेंगे नहीं, आप 1-2 दिन के लिए आ जाइए। वो जो बहुत ज्यादा चिपकती है, नाक मुंह में लगा दिया उसको, फेब्रिक है, और उससे क्विक क्या, वही नाक जैसे खवा पिया के लेटा दिया, और मित्र को बुला लिया और नाक में और मुंह में वही भर दी, मिनट में एकदम जाम। ये सत्य घटना। क्या हुआ? कहां सुख है, किसमें सुख है? अब वो एक अलग जेल में, एक अलग, एक मरा और दोनों अलग अलग जेल में, तीनों का जीवन नष्ट हो गया। क्या हुआ? सुख भोग की लालसा। देखा? अब अगर हम ऐसे ना समझाए तो लगेगा भगवान कह रहे दुख होने आए, ऐसे दुख होने आए। धर्म से चलोगे, भगवत भजन करोगे, धर्म के निर्वाह के लिए विषय स्वीकार करोगे, तो आप सदैव सुखी रहोगे, इस लोक में भी और परलोक में। धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, सुख भोग के लिए भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करोगे, तो न यहां सुख पाओगे न वहां सुख पाओगे। लिख लो ये बात, आज भले मुस्कुरा लो, कल मुस्कुराहट में जहर होगा। मान लो बात, ये भगवान की बात है। दुख यो नया, जगह जगह ये सुख की लालसा ऐसा नष्ट कर देती है।
मेजर पदवी पर आर्मी में थे। भ्रमण करने से सब बहुत सुंदर उनका बंगला था, बहुत सुंदर व्यवस्था उनकी थी कानपुर में। सामने मिठाई की दुकान थी, पंजाबी शरीर था उसका, सामने मिठाई की दुकान। अब वो आर्मी के तो 4-4, 5-5 महीने बॉर्डर में ही लगे हुए हैं, तो उसका उससे मित्रता हो गई मिठाई वाले की दुकान से। गेटमैन रहता उसके यहाँ, पर जब मालकिन का आदेश है तो गेटमैन क्या रुकेगा। अच्छा, वो जब आते थे तो सूचना दे के आते थे कि 1 महीने की छुट्टी या 2 महीने की छुट्टी, तो सावधानी हो जाती थी। उन्होंने सूचना दी नहीं, अचानक आ गए, उधर से निकलना हुआ होगा, सोचा होगा आज रात यहां रुक जाते हैं फिर चले जाते हैं। तो गेटमैन ने कहा साहब अंदर नहीं जा सकते, दिमाग खराब, मेरा घर मेरा परिवार, तू कह रहा। बोले मालकिन का आदेश, एक थप्पड़ जब मालकिन का आदेश। अब गेटमैन की कितनी ताकत, जैसा सिखाया गया था वैसा, और उसको तो पता नहीं था। वो अंदर जाके तो उसने कहा ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप दोनों थे, दोनों ने मिलकर उसका वो ही मार दिया आर्मी के मेजर को, और गाड़ दिया वही बड़ा ऐसा मकान। वैसे वो पहुंचा नहीं, वहां सरकारी जांच हुई, कहां से कैसे क्या पता चला। 1 दिन के लिए घर गया था, वहां से फिर से गेटमैन से पूछा, तो उनकी पिटाई एक अलग कोटि की होती है। वो 1 मिनट में बताया हाँ साहब आए थे, अंदर जाते देखा, बाहर निकलते नहीं देखा। अंदर से जब पिटाई शुरू हुई अंदर वालों की, उन्होंने बता दिया तुम्हें मेजर साहब गड़े हुए हैं। क्या हुआ, भयंकर तीनों को कष्ट। एक को पत्नी के राग में मृत्यु दंड मिला, मार दिया ना दोनों ने मिलकर, और दोनों को ऐसे सरकारी आदमी के मारने के लिए उनको दोनों को सजा मिली। क्या सुख, दुख ही होना यह। और ये कार्य कैसे हुआ था, सुख भोगने के लिए। जितना भी आप धर्म रहित आचरण करेंगे कहीं भी त्रिकाल में, ये तो ब्याज हुआ उस कर्म का। परिणाम जो आएगा वो तो आगे मिलेगा। बड़ी जेल है नरक, ये छोटी जेल है यहाँ की। यहाँ जो डंडा चलते हैं, फांसी मिलती या और जो भी कष्ट, ये ऐसा मान लो कि ब्याज मिलता है, और मूल हिसाब तो आपको बड़ी नरक में मिलेगा, जो यमराज के दरबार की, यहाँ के जेलर यमराज है, वहां जो मिलता है। वहां ऐसा नहीं होता कि 10-5 कोड़े मार दो या 10-5 साल की जेल दे दो। एक एक कष्ट को कल्प कल्प तक भोगने के लिए दंड दे दिया जाता है। अब जीव है वहां, मरना तो है नहीं, यातना देह में पड़ा भोगता रहता है। दुख यो नया भगवान के वचन है, इसलिए ये परिणाम दुख है। धर्म विरुद्ध आचरण, भागवती आदेश के विरुद्ध आचरण करोगे, कभी भी कहीं भी सुखी नहीं हो सकते, चाहे जितना दान पुण्य कर लो। दान पुण्य एक अलग कर्म हो गया, और वो पाप कर्म एक अलग कर। अगर कट सकता है तो एक ही काट सकते हैं, वो केवल भगवान है। मामेवि प्रपद्यन्ते माया में ताम, वो कह रहे हैं हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से, या इच्छानुसार भोग भोगने की इच्छा से, भीतर में जो भोगों की इच्छा है पर शरीर में सामर्थ्य नहीं, किन्हीं कारणों से, या जिससे हम अपना प्रेम संबंध स्थापित किए हैं वो हमसे प्यार ना करके और से, इन सब कारणों से एक ताप हृदय में पैदा होता है, जलन, जिसको कहते हैं हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। प्रभु को नहीं पकड़ा है तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे, और कहां जाओगे। अभी तो कम डिप्रेशन है, ऐसी जगह भेजे जाओगे जहां डिप्रेशन है, वहां कहीं शांति नहीं, एक क्षण के लिए भी शांति नहीं। आओ ऐसी जगह में जितनी गलतियां होंगी सब क्षमा हो जाएंगी। बहुत करुणा में सरकार है, अति उदार भी सुंदर। मान लो इनकी शरण में हो जाओ, दुख से बचने के लिए शरण में हो जाओ। भगवत प्राप्ति, परमानंद और प्रेम, ये तो सब आगे की बातें। इन दंडों से बचने के लिए हो जाओ कि ये राष्ट्रपति हैं, जैसे न्यायालय से पास हो गया कि अब इसे फांसी मिलेगी, राष्ट्र